दोस्तों भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से चीन की रातों की नींद उड़ गई है। आखिर ऐसा क्या किया है भारत ने? आइए मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जानना आवश्यक होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि चीन और भारत दोनों ही एशिया में बहुत ज्यादा ताकतवर देश हैं और दोनों का ही जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। चीन के जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पादन है, वो आपने देखा होगा कि उनके सारे के सारे उत्पाद आपको दुनिया के लगभग हर देशों में देखने को मिल जाएंगे। दुनिया के किसी भी देश के अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको चीनी प्रोडक्ट देखने को जरूर मिल जाएंगे। चीन की यही ताकत है जिसकी वजह से उसने पूरी दुनिया में बिजनेस फैला रखा है। चीन बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस करता है और इसी वजह से अगर पैसे की बात करें या इकोनॉमी की बात करें तो चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। भारत ने चाइना को कमजोर करने के लिए और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक तरकीब निकाली और वह यह है कि भारत से लेकर और थाईलैंड तक एक हाईवे बना रहा है। जी हाँ, पहले अगर आप अभी तक कभी भी थाईलैंड घूमने के लिए जाते थे तो आप बाई एयर ही जाते थे, लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी पॉसिबल हो सकेगा कि अगर आपको म्यांमार या थाईलैंड घूमने जाना है तो आप बाई रोड भी जा सकेंगे। जी हाँ, आइए मैं आपको बताता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में कि आखिर यह प्रोजेक्ट क्या है और क्यों है इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू। देखिए, सबसे ज्यादा होता क्या है कि चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने पूरी दुनिया के साथ साथ जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अपना मार्केट फैला रखा है। भारत क्या कर रहा है कि भारत ने एक हाईवे बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो जारी कर दिया और हाईवे बनाया भी जा रहा है। हम कह सकते हैं 70% तक इसका काम पूरा हो चुका है। यह हाईवे भारत के कोलकाता से शुरू होगा और कोलकाता से शुरू होने के बाद यह वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से होते हुए असम में प्रवेश करेगा, जो कि असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी से गुजरेगा और उसके बाद यह नागालैंड के दीमापुर से होते हुए मणिपुर पहुंचेगा। मणिपुर के बाद यह म्यांमार में प्रवेश करेगा और म्यांमार के जितने भी बड़े और महत्वपूर्ण शहर हैं उनसे होते हुए यह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक बनाया जा रहा है। अगर हम इस हाईवे की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर की है और जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तब इस पूरे रूट को कवर करने में बाई रोड अगर हम बात करेंगे तो 20 से 25 घंटे का समय लग सकता है। जी हाँ, अगर हम इस हाईवे की महत्ता की बात करें, आखिर यह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि भारत की अगर बात करेंगे तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, यानी कि जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं वो ऐसे हैं जो कि अगर हम विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, थोड़े पिछड़े हुए हैं और वे भारत के कोने में बसे हुए हैं, जिसकी वजह से वह विकास की मुख्य धारा से दूर है। इस हाईवे के बन जाने से उन राज्यों को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ साथ भारत के जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि भारत में जितना भी उत्पादन होता है उन्हें इस रास्ते से बाई रोड म्यांमार और थाईलैंड तक पहुंचाया जाएगा। भारत बहुत शक्तिशाली देश है, इस वजह से जो साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जिनकी चाइना से नहीं बनती है, वे भी भारत के साथ जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। तो इस हाईवे के बनने के बाद हमें तो फायदा होगा ही होगा, साथ साथ जो साउथ ईस्ट एशिया के छोटे छोटे देश हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस हाईवे का 70% काम पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।